जैसा ही हमने देखा कि हम डॉक्टर प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो वो जो भी सिलेक्टेड प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे अब बॉटम में दिखता रहेगा जब भी मशीन एक्टिव रहेगा तब। अब आता है डॉक्टर सेटअप। तो हम डॉक्टर सेटअप में जाते हैं। डॉक्टर सेटअप क्लिक किया, वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ थिंग्स एंटर करवा सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ वन टाइम सेटअप। सो जिसमें रहता है कि हॉस्पिटल नेम। तो आपको हॉस्पिटल मीन्स आपका हॉस्पिटल का नेम डाल सकते हैं। भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे XYZ डालता हूँ, राइट। जैसे ही मैं हॉस्पिटल एड्रेस पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे भी यहाँ पे आप हॉस्पिटल का एड्रेस डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी के लिए डालता हूँ ABC। थर्ड ऑप्शन है स्कैन टेक्निक। स्कैन टेक्निक में एक रहता है कॉन्टैक्ट, दूसरा रहता है इमर्जन। जो भी डॉक्टर मीन्स कॉन्टैक्ट में रीडिंग लेते हैं वो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हैं, और जो इमर्जन में रहते हैं वो इमर्जन सिलेक्ट करके यहाँ पे सेटअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैन मोड। स्कैन मोड में हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, ऑटो प्लस सेव, मैन्युअल एंड ऑटो। सो ऑटो प्लस सेव क्या रहता है कि जब भी हम स्कैन स्टार्ट करते हैं और जैसे ही 10 रीडिंग कंप्लीट होते हैं एक्सियल लेंथ के, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में स्टोर करवा देता है। मैन्युअल में क्या रहता है कि कोई एबनॉर्मल आई केसेस है कि जिसमें आप ऑटो में रीडिंग नहीं ले सकते हैं और वहाँ पे आना मुश्किल है, तो आप मैन्युअल मोड का यूज़ करके अपने हिसाब से स्क्रीन पे स्क्रीन का ग्राफ देख के अपने हिसाब से स्टार्ट या स्टॉप करवा के अपने हिसाब से रीडिंग ले सकते हैं। सो वो मैनुअल मोड में होता है। और ऑटो मोड में ऐसा रहता है कि जैसे ही हमारा 10 रीडिंग कंप्लीट होता है स्कैन का, तो वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होता है। अगर आपको सेव करवाना है तो वहाँ से आप सेव बटन दबा के वहाँ से सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा डेटाबेस में। सो हमारे पास ये 3 ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्री मोड। बायोमेट्री मोड में रहता है नॉर्मल एंड नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। सो नॉर्मल एंड स्क्रीनिंग। तो नॉर्मल में जनरल ये रहता है कि अगर आपको पेशेंट का डेटा मीन्स नाम है, उम्र है, जो भी K1 K2 वैल्यू है वो सब इम्पोर्टेंट है, आपको डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो आप नॉर्मल मोड में यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें सब कुछ भी डेटाबेस में स्टोर होता है। और स्क्रीनिंग मोड जनरली हमने उस हिसाब से डेवलप किया है कि जो भी यूज़र है उसको पेशेंट का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नंबर ऑफ़ पेशेंट मीन्स जो स्क्रीन करना है या मीन्स जो ऑब्जर्व करना है वो ज़्यादा है और टाइम उनको बचाना है, तो वो स्क्रीनिंग मोड का यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लिप में। सो अभी के लिए हम नॉर्मल मोड से जाते हैं। नेक्स्ट है गेन। सो गेन सेटिंग हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 45। जनरली अराउंड 50 to 55 पे आपको रीडिंग आ जाता है। और अगर कोई पेशेंट है जिसका डेंस कैटरेक्ट है, वो सब डेंस कैटरेक्ट कंडीशन है, तो वहाँ पे आपको गेन थोड़ा बढ़ाना रहता है, राइट। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मोड में हमारे पास 2 ऑप्शन है अभी, प्रिंटर और पेन ड्राइव। सो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर सेटअप स्क्रीन में 2 स्क्रीन्स रहती हैं। नेक्स्ट बटन का यूज़ करके आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में जो भी लेंसेज अवेलेबल है उसकी यहाँ पे वेलोसिटी शो की जाती है। आप यहाँ पे एडिट करवा सकते हैं कोई भी वेलोसिटीज़, जो स्टैंडर्ड वेलोसिटी वो ऐड करते हैं। और हमने 2 यूज़र ऑप्शंस दिए हैं, 2 यूज़र आए वाले। अगर कोई इसके सिवा भी कोई मटेरियल है लेंस का, तो यहाँ पे एंटर करवा सके वो स्कैन में यूज़ कर सकते हैं। सो हमने ये 2 यूज़र एंट्रीज दिए हैं, जो जनरली वह काफ़ी यूज़फुल रहती है। अगर कोई दूसरे टाइप का मटेरियल आया तो आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। सेम वे विट्रियस में भी हमने 3 ऑप्शन दिए, स्टैंडर्ड और नॉर्मल, सिलिकॉन 1000, सिलिकॉन 5000 जो स्टैंडर्ड यूज होता है। और हमने एक्स्ट्रा 2 ऑप्शन दिए हैं सेम एज IOL। लाइक यूज़र को कहीं पे मीन्स दूसरा कोई मटेरियल है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से वेलोसिटी डाल के कोई भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1800 डालता हूँ दिखाने के लिए, और यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। जैसे ही मैंने अपडेट किया
अगर मुझको ये फिर से रिस्टोर करना है, अगर मैं सपोज़ के भूल गया कि मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, तो हमने यहाँ पे रिस्टोर बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप रिस्टोर बटन दबाएंगे तो जो भी फैक्टरी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो अगर आपको बैक स्क्रीन पे नेविगेट करना है तो आप यहाँ से फिर से कर सकते हैं, यहाँ पे सेटअप में चेंज करना है। अगर नहीं करना है तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव पे, तो डेटाबेस में सेव होके होम स्क्रीन पे आ जाएगा।